पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स। पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यह फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का आज पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम आपको जो है सिलेबस का इंट्रो करेंगे, जिसमें पूरा सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। पार्ट ए, पार्ट बी में आप सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो भी है उसको अध्ययन करेंगे। दो पार्ट में सिलेबस इसलिए डिवाइड किया गया है कि दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं। आपने पहले फिजिक्स पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, इंटर में आप सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप बीएससी पढ़ रहे होते हैं तो उस समय सारे सिलेबस अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग टॉपिक से रिलेट करते हैं, और जिसमें से एक सेगमेंट को एक पार्ट में कर दिया जाता है। जैसे इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। पार्ट ए में आपको 4 यूनिट मिल रहे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये चारों यूनिट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे होते हैं। आप अगर दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, पहला नहीं पढ़े हैं तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा पढ़ रहे हैं दूसरा नहीं पढ़े हैं तो तीसरा नहीं समझ में आएगा, और चौथा पढ़ रहे हैं पहला दूसरा तीसरा नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा। इस वजह से इनको एक सीक्वेंस में पढ़ने का और एक सीक्वेंस में सेट किया गया है। यही प्रक्रिया आपकी पार्ट बी में भी है। पहले हम पार्ट ए का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिलेबस का आज इंट्रो है, इसमें हम लोग जो है एक एक यूनिट को लेकर के डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट है आपका जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका थर्मो और दूसरा है आपका डायनामिक्स। थर्मो का अर्थ क्या होता है या थर्मो में क्या चीजें आती हैं? आपने कभी पी वी टी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे, रेगिस्तान में है और धूप है, वहां पे 2 बेंच रखी हुई है। एक बेंच आपकी लोहे की है और एक बेंच लकड़ी की है। तो आप किस पे बैठना पसंद करेंगे? आप बैठना पसंद करेंगे लकड़ी पे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक ये सोच चल रही होगी कि लकड़ी के बेंच ठंडी होगी क्योंकि धूप है, और लोहे की बेंच ज्यादा गर्म होगी क्योंकि जब लकड़ी और लोहे दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और दोनों की प्रॉपर्टी हीट के अकॉर्डिंग
अलग अलग होती है। तो लोहा क्या होता है, जल्दी गर्म होगा और लकड़ी देर में गर्म होगी। लोहे पे बैठेंगे तो आप को गर्मी का एहसास होगा, लेकिन लकड़ी पे बैठेंगे तो आपको उतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसी वजह से इन सभी चीजों की जानकारी करने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, लेकिन आप सबसे पहले देखते क्या है, टेम्परेचर। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है, आपने सब लोग एलपीजी देखे होंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। यह सिलेंडर में भरा होता है। सिलेंडर पे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर जनरेट कर दिया जाता है। तो जो आपकी गैस है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात उसके वॉल्यूम पे फर्क हो जाता है और उसमें टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स अर्थात थर्मल, टेम्परेचर से संबंधित चीजें, ऊष्मा से संबंधित चीजें, ऊर्जा से संबंधित चीजें, जिन डायमेंशन में पढ़ने की जरूरत हो उस प्रकार के अध्ययन को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपका पहला नियम है जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसको जानने के लिए पहले आपको ये तीन चीजें जाननी होंगी। क्या चीज, कि आपके सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज होता है, पहले देखिए। आप जब पढ़ते हैं कि बॉडी के बारे में, तो बॉडीज में सबसे छोटा सेल, सेल से बड़ा टिश्यूज, टिश्यूज से बड़ा ऑर्गन, और जब बहुत सारा ऑर्गन एक दूसरे में मिल जाता है फिर बनता है सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें आपका लीवर रहता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह और आहार नाल, ये सारी चीजें मिल करके एक बनाते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम उसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स में भी सिस्टम होता है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम होता क्या चीज है, जब बहुत सारे अलग अलग, जैसे प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और एनर्जी, इन सभी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिला करके ये तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम आपका ये हो गया, ये आपका ओपन सिस्टम रहेगा, ये आपका क्लोज सिस्टम हो गया, और ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब हम एक एक करके आपको इसका ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, साथ में मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आप एक ओपन बोतल ले लीजिए, बोतल है, उसका ढक्कन नहीं है, तो उसमें अगर कोई चीज रखा हुआ है तो क्या होगा, जैसे आप ठंडा पानी रखें या गर्म पानी रखें, तो गर्म पानी आप रखे हैं किसमें, एक ओपन बॉटल में या एक ग्लास में, आपने एक ग्लास में रख लिया। अब इसको रख देंगे तो क्या होगा,
हीट बाहर की तरफ जाएगी, अर्थात इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। इसका क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। और चूंकि आप इसके ऊपर अपना एक हथेली रखिए या कुछ रख दीजिए तो इसमें से जलवाष्प की बूंदें हो जाएंगी यहां पे, अर्थात इसमें का कुछ जो भी आपका है मास वो भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक, यह आपका क्लोज सिस्टम है। एक ऐसा आपने ले लिया स्टील का बर्तन या कुछ भी जिसको ऊपर से आपने ढक दिया, जैसे आप भगोना लेते हैं है ना, ऊपर से ढक देते हैं। क्यों, क्योंकि आप भगोने में आप चावल पका रहे होते हैं, तो चावल में जब तक आपका पानी नहीं रहेगा तब तक चावल पकेगा नहीं, इस वजह से आप ऊपर एक प्लेट रख देते हैं। तो क्या होता है इसमें तब भी जो है कुछ भाप बाहर जाता है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन मास में परिवर्तन ना के बराबर होगा। वहीं आप एक थर्मस ले लिए, एक अच्छा कंपनी आप देखते होंगे इसमें ठंडक आ गई है तो बहुत सारे थर्मस आप इस्तेमाल करते होंगे, मिंटल, सिलो, बहुत सारी कंपनियों का। किस काम के लिए, चाय रखने के लिए। गर्मियों में आप इस्तेमाल करते हैं पानी रखने के लिए। तो होता क्या है थर्मस, आपने देखा होगा स्टील का होता है, प्लास्टिक का। थर्मस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक पॉट रहता है और उसके ऊपर आइसोथर्मल मतलब एक ऐसे पदार्थ का क्या कर दिया जाता है, बीच में भर दिया जाता है या लेप लगा दिया जाता है कि वो हीट रेजिस्टेंस हो। जैसे लगा क्या रहता है, थर्माकोल। समझ लीजिए आज का ठंडा का मौसम है, आप समझ लीजिए आप के बॉडी के अंदर आपको ठंडी लगती क्यों है, बाहर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 32, 34 ऐसे इसके आसपास ही रहता है, मतलब 30 प्लस रहता है। आपका नॉर्मल टेम्परेचर 30 प्लस रहता है और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है इस समय, 15, 16, 20। ये जब आपके बॉडी के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में अंतर आ जाता है तो आपको ठंडक का एहसास होता है। क्यों, क्यों कि आपके बॉडी से जो हीट है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी पे जाने का प्रयास करता है। क्योंकि आप पढ़ते हैं इस कंडीशन, इस फिनोमिना को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी हम आप पे इसको बताएंगे, चर्चा करेंगे इक्विलिब्रियम। आप तब करते क्या हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, ठीक है, जैकेट पहन लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एक इंसुलेटर लगे होते हैं। जैसे आप जब जैकेट लेते हैं तो उसके बीच में रुई, या रजाई लेते हैं उसके बीच में रुई भरा रहता है, तो क्या करता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है, अर्थात एक इंसुलेटर का कार्य करता है कि हीट का ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी या बॉडी टू एटमॉस्फेयर नहीं करता है। तब एक ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर में भी परिवर्तन ना के बराबर हो और मास में भी कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोथर्मल सिस्टम कहा जाता है। यह क्लोज सिस्टम, यह आपका ओपन सिस्टम। ठीक, अभी हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मतलब आप पढ़ेंगे क्या थर्मोडायनेमिक्स में, पूरा लंबा चलेगा। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की बात आई है तो हम आपको वो बता दे रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे एक आपका पानी है, यहां तक भरा हुआ है इसमें पानी,
और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है। आपने इसको एक कनेक्शन कर दिया। अब पानी का स्तर इसमें से इसमें भी आ जाएगा, यहां तक बराबर हो जाएगा, और यहां पे भी पानी का स्तर यहां तक हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से आप एक रॉड ले लिए, अब एक जगह आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये गर्म होगा और ये अपनी गर्मी इधर प्रयास करेगा आने की। इस प्रकार से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन इसे देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इस प्रकार से ठीक, तो दूसरा यूनिट में आप इसमें सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये तीसरे यूनिट में आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। अर्थात ये दोनों यूनिट, पहला यूनिट दूसरा यूनिट, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, जिनको आपको पढ़ाया जाएगा बीच में। ठीक है, तो आप जानेंगे। लेकिन है क्या चीज इसमें? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन चीजों में ही संबंध है। बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, डेरिवेशन होगा, आपको समझाया जाएगा, चीजें बताई जाएंगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमने जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ ये सब पढ़े, इनका गैस मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार से उपयोग करेंगे। जैसे अपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, कौन सा? पीवी बराबर एन आर टी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में एक संबंध। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। तो इनको गैस पे पढ़ने के लिए, इसी के साथ ये आइडियल गैस के लिए है, इसके लिए आप वान डेर वाल गैस का इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, गैस होते हैं तो गैस पार्टिकल्स होंगे, मोनो पार्टिकल्स होंगे, डाई पार्टिकल्स होंगे, ट्राई पार्टिकल्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, या बहुत सारी चीज। अभी गैस पार्टिकल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ। ठीक है, तो ये सारे नियम आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे? जब किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो उससे कुछ एमिशन भी होता है। इस प्रकार के एमिशन को क्या किया जाता है? थ्योरी ऑफ रेडिएशन में पढ़ेंगे। इसमें प्लैंक, वीन्स, जैसे इसमें एक आप मान के चलिए ब्लैक बॉडी, आपने कभी पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी, उसके बारे में